अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर हसन आसिफ। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, आप किसी भी जमात से आपका तल्लुक़ है, आप यूथ से हैं या आप नून लीग से हैं या आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं और आपको पाकिस्तान से प्यार है, आपको अपने हकूक़ का ख्याल है, तो फिर मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करने जा रहा हूं कि वो सो मोटो एक्शन लेकर हुकूमत को कर्ज़े लेने से रोके। सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप सो मोटो एक्शन लें और एक तो स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब करें कि ये जो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि साबका हुकूमत ने इतने ज़्यादा कर्ज़े ले लिए हैं कि हमें वो कर्ज़े चुकाने के लिए कर्ज़े दर कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, जिसका सूद हम 2400 अरब डॉलर अदा कर रहे हैं। तो जिस अंदाज से मौजूदा गवर्नमेंट कर्ज़े ले रही है, अभी रिसेंटली एक कर्ज़े के ऊपर वादा होने जा रहा है जो 1500 मिलियन डॉलर है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, अगर आप सो मोटो एक्शन ले लेंगे तो हुकूमत से ये आप सिर्फ और सिर्फ वजाहत कर दें कि 2 साल में मौजूदा हुकूमत ने कितना कर्जा अब तक ले लिया है और ये कर्जे को वापस करने का जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो क्या है। क्यों हमारी नस्लों को गुलाम बनाया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर सूद जैसी लानत को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा। हम आर्मी के बजट के ऊपर तो बड़ी बातें करते हैं कि वो 1400 अरब डॉलर है, जो कि ना काफ़ी है, इसका बजट और ज़्यादा करना चाहिए। मगर ये जो 2400 डॉलर सूद की नज़र हो रहा है, इसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। और मौजूदा हुकूमत ये जो अभी 1500 मिलियन डॉलर का कर्जा लेने जा रही है, ये वापसी का इसका क्या स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान की इकानमी पहले ही तबाह है। पाकिस्तान के अंदर ये कोरोना के नाम पर जो एक लूट सेल लगी हुई है, ये हुकूमती एहलकार पैसों की जो बंदर बांट कर रहे हैं, ये 1500 मिलियन डॉलर तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ना किसी को बुनियादी सहूलत मिलेगी और ना ही कोरोना की वबा को कंट्रोल करने में ये पैसे काम आएंगे। मगर ये लोग कोरोना की आड़ में हमारी नस्लों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे हैं। हमारे हर आने वाला जो पैदा होने वाला बच्चा है वो IMF का मकरूज हो रहा है। हम ये गुलामी की ज़िंदगी कितनी देर तक बसर करेंगे और ये सूद हम कितनी देर तक लौटाते रहेंगे। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है कि सूद एक लानत है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरक्की न होने की शायद यही वजह है कि हम अपने कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा कर रहे हैं और सूद की रकम इतनी ज़्यादा है कि वो हमसे उतर नहीं रही। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हुकूमत पाकिस्तान से वजाहत करें कि पिछली हुकूमत ने कितना कर्जा लिया था और ये 2 साल में कितना कर्जा ले चुकी है और ये कर्जा वापस करने की स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत के पास प्लान क्या है, हुकूमत का विज़न क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में इस कदर दलसा दिया जाए कि फिर निकलने का कोई रास्ता ना हो और फिर आने वाली कई हुकूमतें कई सालों तक पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबल ना कर सकें और ये हम कर्ज़ों के बोझ तले ऐसे दबे रहें तो ना हमें अब बुनियादी हकूक़ मिल सकें और ना ही हमको जो इब्तदाई ज़रूरियात हैं वो मिल सकें। तो जनाब, मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और यूथ से या आप जिस भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, इससे बालातर होकर सोचिए कि अगर कर्ज़े लेना पाकिस्तान के मुफाद में है तो फिर बेशक मेरी वीडियो को शेयर न करें, और अगर आप समझते हैं कि कर्ज़े लेना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है तो फिर कोई तो इस पे बात करे, कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दे या सुप्रीम कोर्ट मेरी इस आवाज़ पे रिक्वेस्ट पे अगर आप या अपने तौर पर सो मोटो एक्शन लेकर इस हुकूमत से वजाहत तलब कर लें तो शायद पाकिस्तान एक बहुत बड़े नुकसान से बच सके। देखते रहिए।